morning class. Good morning class. Welcome back to our class 10th A. In class 10th A, today I am going to take your period in English language. In English language, our auxiliary verb and modal verb is running on. ठीक है? Your auxiliary verb and modal verb are running on. In the last video, I have given the use of can, could, may, might. But now I am going to repeat it. Can, could, may, might का use. बच्चों देखिए, use of use of can, could, may, might पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं और आज हम आपको फिर से रिपीट करने जा रहे हैं। कैन का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? जहाँ पर कोई काम हम कर सकते हैं और मेरी कैपेसिटी होती है। मेरी कैपेसिटी है, जैसे वी कैन लिफ्ट दिस वेट, वी कैन लिफ्ट दिस वेट, मैं इस वेट को उठा सकता हूँ। ये क्या है? ये मेरी कैपेसिटी है, ताकत है, क्षमता है मेरी। लेकिन इसी का पास्ट टेंस मेरा कुड में हो जाता है और इसी तरीके से कुड में तो कैन हमारी कैपेसिटी को शो करता है, जबकि तो कैन के साथ इसी का पास्ट टेंस कुड है। और मे का प्रयोग, मे का यूज भी हमारा सकने में ही आता है, लेकिन सकने पे कहाँ पे आता है? जहाँ पर हम किसी से परमिशन ले रहे हों और स्वाभाविक है कि वो हमें परमिशन देगा या नहीं। अगर मान लीजिए हम किसी से कोई काम पूछते हैं कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कर सकने में हम उससे परमिशन मांगते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो हमें परमिशन दे या वो ना दे। जैसे आप क्लास के अंदर एंट्री करते हो, आप कहते हो मैडम मे आई कम इन, आप कभी ये नहीं कहते मैडम कैन आई कम इन। अगर आप ये बोलते हो बच्चों कि कैन आई कम इन या कैन आई सिट, कैन आई ड्रिंक वाटर, ये आपका सेंटेंस गलत है। आपको क्या बोलना है? मैडम मे आई ड्रिंक वाटर, मैडम मे आई गो आउटसाइड, मैडम मे आई सिट डाउन। आपको मे लगाना होगा क्योंकि आप टीचर से परमिशन मांग रहे हो, और जब परमिशन मांग रहे हो तो स्वाभाविक नहीं है कि टीचर, कभी कभी टीचर गुस्सा में होती है, कहती थी नो, तो फिर आप वो काम करते नहीं हो, फिर मान जाते हो। तो ये परमिशन के लिए जब सकना अर्थ आता है, वहाँ पर माइट, मे माइट का प्रयोग होता है। माइट उसका पास्ट टेंस है, मे का यूज होता है, मे का ही माइट है पास्ट टेंस। और जो कैन है वो हमारी कैपेसिटी, एबिलिटी को शो करता है। इज दैट क्लियर? अच्छे से। अब आप आइए, अब हम आपको थोड़ा सा और बता देते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया कैन और कुड का प्रयोग। अब इसके बाद आप आइए, कुड और मे का प्रयोग हमने आपको बता दिया बच्चों। इसके बाद आप आइए शैल, विल, शैल, शुड, विल, कुड, मे, मस्ट और ऑट। शैल शुड का प्रयोग, शैल का स्वाभाविक सी गाली में प्रयोग होता है हमारा। और देखिए वी विल यूज, विल इज यूज टू टॉक अबाउट इन फ्यूचर। आप सबको पता है कि विल का प्रयोग हम कब करते हैं? इसका पहले शैल और शुड, शैल और विल दोनों हैं। आपको पता है आई और वी के साथ शैल का यूज होता है बच्चों, आई और वी के साथ शैल का यूज होता है और बाकी सबके साथ विल का यूज होता है। जैसे मैंने कहा कि आई शैल राइट एन एसे, मैं एक ऐसे लिखूंगा। अब आगे आप क्या करते हैं? ये देखिए बच्चों, आई के साथ सेल का यूज किया गया और दे के साथ विल का यूज किया गया। सबको पता है आई और वी के साथ शैल का यूज होता है, बाकी सभी के साथ विल का यूज होता है। लेकिन और आई के साथ सेल, आई और वी के साथ सेल का यूज, बाकी सबके साथ विल का यूज। लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में आई और वी के साथ हम शैल का यूज, आई और वी के साथ हम विल का यूज करते हैं और बाकी सबके साथ हम विल का यूज करते हैं। कब करते हैं बच्चों? शायद आप लोगों को पता होगा कि जब आश्चर्य, इच्छा, धमकी, दृढ़ विश्वास, निश्चय आदि शब्द हों तो आई और बी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? विल का, और बाकी सबके साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं उसे जान से मार डालूंगा, ये क्या है? धमकी है। मैं इस बार विद्यालय अवश्य टॉप करूंगा, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। तो आई के साथ शैल का यूज नहीं करेंगे, आई के साथ विल का। क्यों? कि मैं इस साल विद्यालय अवश्य टॉप करूंगा, ये मेरा क्या है? दृढ़ विश्वास है। तो आई के साथ हम किसका यूज करेंगे? विल का, शैल का नहीं। ऐसे ही अगर ही, सी, इट किसी नाम के साथ, दे के साथ, ये मतलब जिनके साथ हमारा
तो जैसे हमने आपको अभी विल का बताया वैसे ही आपका शैल का प्रयोग है। और हमेशा आई और जो विल का प्रयोग है तो वुड हो जाएगा पास्ट में, शैल है तो उसका शुड हो जाएगा पास्ट में। कब होगा पास्ट में? जैसे हमने आपको बताया कि विल यू पास मी द साल्ट, क्या आप मुझे नमक पास कर देंगे? तो वुड यू डू मी ए फेवर, क्या आप मेरा एक फेवर करेंगे, एक मेरा काम करेंगे। वुड का मतलब लाइक से लिया जाता है, वुड यू लाइक से, ठीक है ना। वुड यू लाइक, जब हम कोई ऑफर करते हैं तो हम वुड यू लाइक का प्रयोग करते हैं। क्या आप वुड यू लाइक टू गो टू पिकनिक विद मी, क्या आप मुझे मेरे साथ पिकनिक चलेंगे, चलने के लिए तैयार हैं, इस टाइप से जब हम किसी चीज़ को विश करते हैं, ठीक है ना। शैल का प्रयोग है, फिर उसी तरह शैल के पास्ट में शुड का प्रयोग है। अब आप देखिए आके, जैसे हम आपको बता रहे हैं आई शैल नॉट इंटर माई हाउस अगेन, आई शैल नॉट शैल के साथ। फिर उसके बाद है वी शुड ओबे द लॉ, वी शुड चाहिए के अर्थ में। अच्छा, शुड का प्रयोग केवल हमारा शैल के साथ ही शुड नहीं होता है, बल्कि शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में भी होता है। शुड का प्रयोग चाहिए, जैसे हमें अपना पाठ याद करना चाहिए, क्या लगाती हो? वी शुड, है ना। जैसे हमें अपना पाठ याद करना चाहिए। किससे गया है? चाहिए के अर्थ में। ये गागी का पास्ट टेंस नहीं है, चाहिए के अर्थ में। क्लियर? अब आप आ जाइए आगे। हाँ तो बच्चों, आपको इसका कैन का, उनका, मे का, माइट का क्लियर हो गया ना। उसके बाद शैल का, शुड का भी क्लियर हो गया कि शुड केवल हमारा शैल का पास्ट टेंस ही नहीं है, बल्कि शुड हमारा चाहिए के अर्थ में भी लगता है। और विल का प्रयोग गागी गे के लिए होता है, और तब साधारण से गागी के लिए बताया नहीं भी, मतलब शैल और विल का यूज बताया किसके किसके साथ होता है ना, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग। लेकिन आश्चर्य, इच्छा, धमकी, दृढ़ विश्वास आदि शब्द हो तो आई और वी के साथ शैल का, आई और वी के साथ विल का प्रयोग, बाकी सबके साथ शैल का प्रयोग हो जाता है। और यही अपोजिट हो जाता है, अगर वह उसे जान से मार डालेगा तो वह के साथ शैल का प्रयोग हो जाएगा ही के साथ। फिर उसके बाद विल का प्रयोग गागी गे के लिए, पूरे जब हम किसी से कोई चीज़ पसंद करने के लिए, ऑफर देने के लिए करते तो उसका उनका प्रयोग। फिर मस्ट और आर्टो का प्रयोग। मस्ट का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है, और मस्ट हमारी बहुत नीड के लिए होता है। मस्ट का प्रयोग जैसे आई मस्ट ए क्वेश्चन पेपर, आई मस्ट अ क्वेश्चन मैन, आई मस्ट वांट ए क्वेश्चन मैन, मतलब इट इज मस्ट, मेरे लिए क्वेश्चन मैन मस्ट है, बिल्कुल। कैसी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब क्या है? नीड है ना, नीड है। हाँ, तो मस्ट का प्रयोग हम नीड से भी लेते हैं। और इसका आर्ट का प्रयोग हमारे किसमें लगता है? हमारे नैतिक कर्तव्य में आर्ट का प्रयोग होता है। नैतिक कर्तव्य जैसे हमें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। अगर हम सड़क के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो क्या होता है कि हमें मना किया जाता है, हम नहीं पालन करते हैं तो हमारे कोर्ट तक केस पहुंचाया जाता है। तो जो इलीगल वर्क होते हैं, गैर कानूनी काम होते हैं, वो हमारे जो है वो ऑट टू के प्रयोग में आते हैं। जैसे अभी आपने लास्ट ईयर 10th में हो ना, अभी आपने लास्ट ईयर रूल्स वो पढ़ा होगा ट्रैफिक रूल्स का, तो उसमें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए ना, उसमें आर टू का प्रयोग बहुत हुआ है। आर टू का प्रयोग क्लियर है? तो अब आप देखिए, शैल शुड का हो गया, विल वुड का हो गया। अब आप आइए मस्ट और ऑट का प्रयोग।
मस्ट का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? चाहिए के अर्थ में करते हैं। जैसे वी मस्ट बी ऑनेस्ट, हमें ईमानदार होना चाहिए ना। उसके बाद यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, तुम्हें धूम्रपान छोड़ देनी चाहिए। आई मस्ट गेट अप 5 o'clock, हमें सुबह 5 बजे उठना चाहिए के अर्थ में। लेकिन मस्ट है मेरे लिए, सब चीजें जरूरी है। हमारे लिए शुड का भी प्रयोग हो सकता था, इसमें शुड भी हो सकता था, लेकिन हमारे लिए उठना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मस्ट का यूज है। हाँ, इसलिए मस्ट का प्रयोग है। फिर देखिए, मस्ट का प्रयोग जो है वो प्रेजेंट और नियर फ्यूचर में भी होता है। मस्ट का प्रयोग प्रेजेंट में होता है। टू टॉक अबाउट द पास्ट वी मस्ट यूज हैड टू और हैड टू का प्रयोग। प्रेजेंट में मस्ट का प्रयोग होता है और पास्ट में हैड टू हैव का प्रयोग होता है, और प्रेजेंट में मस्ट का प्रयोग होता है। जैसे आई हैड टू गेट अप 5 o'clock yesterday, हम कल कितने बजे उठे? 5 बजे उठे। तो हम जब सुबह कल 5 बजे उठे तो हम उठ चुके हैं ना, तो हमारा पास्ट निकल गया, तो वही हैड टू का प्रयोग हुआ। और हम आज उठे हैं तो हमारा मस्ट का प्रयोग होगा, मस्ट का प्रयोग होगा, समझे? ये तो बता रहा हूँ। यूज ऑफ मस्ट एंड हैव टू का प्रयोग लगा, मस्ट और हैव टू का प्रयोग लगा। I must put up only in the morning. I must get up. इसका हुआ मस्ट। नीचे देखिए, I had to get up. ये मस्ट का प्रयोग हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर में होता है, और हैड टू का प्रयोग मेरे पास्ट में होता है। समझाया? हैड टू का प्रयोग मेरे पास्ट में होता है। तो क्या होगा आपका? आई मस्ट गेट अप एट 5 o'clock। यहाँ पर मैं सुबह 5 बजे मुझे उठना चाहिए, प्रेजेंट के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी। लेकिन मैं कल 5 बजे उठा, तो ये मेरा पास्ट टेंस में चला गया, ये मेरा पास्ट टेंस में चला गया। समझे बच्चों? तो आज हमने मस्ट का और आट का प्रयोग और टू का प्रयोग हमारे किसमें होता है? जब हमारे चाहिए के अर्थ में शुड का प्रयोग होता है, और टू का प्रयोग जो होता है वो हमारे नैतिक कर्तव्यों के लिए होता है। जैसे वी आर टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, वी आर टू कीप टू द लेफ्ट साइड इन अवर रोड। तो ये हमारा आर टू का प्रयोग है। क्लियर है? अब कल हम आपको इसके आगे का बताएंगे, यानी जो इसके बाद का हमारा पेपर है, आज का पीरियड हमारा यहीं तक का था। तो हमने आपको हैड टू का मस्ट का इसका प्रयोग बता दिया, जो बाकी बचा हुआ वो हम आपको कल बताएंगे। आइए बच्चों, थोड़ा सा एक्सरसाइज तो बच्चों आप लोगों को यहीं तक का ओके करते हैं, और आप लोग जो वर्क दिया जा रहा है ये आप लोग सब अपनी कॉपी में जरूर करेंगे, मस्ट का प्रयोग और उसका प्रयोग। चलिए बच्चों, आप लोगों को जितना समझाया गया आप लोगों ने समझ लिया होगा। वर्क आप लोग जरूर भेज दीजिएगा। ओके क्लास, थैंक यू।